अस्सलामुअलैकुम। हमने क्लास सेकंड ईयर का कोर्स शुरू किया था। हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक। 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। आज हम चौथा लेक्चर अपना रिकॉर्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जब एक चार्ज होता है क्यू और उसके गैर चापेरा उसका अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उसकी फोर्स होगी। जब कोई लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज उसके रीजन के अंदर जाता है तो उस पर कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होगा, तो उस इफ़ेक्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मकनातीस है। मकनातीस हम लेते हैं और उसका नॉर्थ पोल या साउथ पोल हम सेंटर में रखते हैं और दूसरा पोल जो है ना, नॉर्थ या साउथ, उसको थोड़ा थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं। जिस टाइम उस पर वो अट्रैक्शन शुरू होगी या रिपल्शन शुरू होगी, उसके और वो जिसके अंदर जिस पॉइंट्स के आगे जब वो जाता है तो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, वो बाउंड्री होगा और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। उधर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम चार्ज के बारे में बोलते हैं, लेकिन एग्जांपल मैंने मैग्नेटिक फील्ड का दिया। इसी तरह एक क्यों चार्ज है हमारे पास और उसका इलेक्ट्रिक इस इर्द गिर्द इसका अट्रैक्शन है या रिपल्शन है या उसका फोर्स है। जब बाहर से कोई चार्ज हम दूसरा लेके आते हैं, उसके बाउंड्री से अंदर जाते हैं, इसी बाउंड्री से, तो उस पर कोई ना कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, फोर्स होगा, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द रीजन अराउंड अ चार्ज विच experience a force on another charge when it enter its boundary या बाउंड्री के अंदर जाता है या उसके रीजन में आता है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब अपना नोट्स देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट माइकल फेराडे ने दिया था। ही स्टार्टेड द चार्ज क्यों प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड space surrounding it. When charge q naught is brought in the field, then exert a force F on it. जब वो उसके बाउंड्री के अंदर आता है, रीजन के अंदर आ जाता है, तो उस पर वो फोर्स एक्सर्ट करता है। कौन सा होगा? या रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। डिफिनीशन: एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड एज एनी रीजन क्यों जो इसके दरमियान, जिसके इर्द गिर्द हो, रीजन होगा। अराउंड अ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। एक हमारे पास मैंने पहले भी बताया, एक टेस्ट चार्ज होता है और दूसरा पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज या पॉइंट चार्ज, या एक को हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, दूसरे को हम जो है ना फिक्स चार्ज या पॉइंट चार्ज बोलते हैं। एक चार्ज इधर रखते और दूसरा चार्ज उसके करीब लाते हैं, वो लाइक चार्जेस होगा या अनलाइक चार्जेस, उस पे जो फोर्स एक्सर्ट करता है या उस पे जो इफ़ेक्ट आता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं और उस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी: जितने टाइम में जितने ज़ोर से वो उस अपनी तरफ खींचता है या धकेलता है या रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर फील्ड। ये वेक्टर क्वांटिटी है। आगे जाकर हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि पॉजिटिव का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन या फील्ड लाइन किस तरह होंगे। So it is characterized by strength in the direction at every point in a space. A single vector quantity containing information about the field strength and its direction at a point in electric field is denoted by E, is known as electric field intensity. E हमारे पास electric field intensity है। is the force per unit positive charge. फोर्स लग रहा है चार्ज पर। मैंने पहले बता दिया कि जितने स्ट्रेंथ से, जितने ज़ोर से वो अपने तरफ खींचता है या रिपेल करता है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स लग रहा है चार्ज पर, कितना ज़ोर से लग रहा है, या अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल करता है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। E is equal to F by Q. F is equal to Q naught E. The field and direction of electric field can be determined by replacing a unit positive test charge in that field. Field strength किसको बोलते हैं? field strength F. The field strength at a point electric field in the magnitude of the force
जितना मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स एक्सप्रेस बाय यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट एट डेट पॉइंट एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होगा? द डायरेक्शन इन विच द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव आर टेंड टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे जाकर हम पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है ना उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो बाहर की तरफ होंगे, आउटवर्ड होंगे, और नेगेटिव का इनवर्ड होगा। जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव का आउटवर्ड है और नेगेटिव का इनवर्ड है। तो पॉजिटिव जब हम अंदर नेगेटिव रखते हैं तो बाहर से जो है ना वो चार्ज अपनी तरफ खींचेगा नेगेटिव, और उसका आउटवर्ड है वो आउटवर्ड इस साइड पेगा, इसका तो इनवर्ड है नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव की तरफ आएगा। और जब हम पॉजिटिव सेंटर में रखते हैं और नेगेटिव बाहर रखते हैं तो ये चार्ज जो है ना पॉजिटिव ये बाहर की तरफ जाएगा उस नेगेटिव पर, क्योंकि उसका इनवर्ड है और इसका आउटवर्ड है। ये फील्ड डायरेक्शन है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट, इसका यूनिट क्या होगा? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, एंड चार्ज का कूलम। न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा, या वोल्ट पर मीटर, उसको हम वोल्ट पर मीटर होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंसिडर अ टेस्ट चार्ज, मैंने पहले बता दिया, ये डायग्राम आगे आ रहा है। कंसिडर अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यू नॉट हमारे पास चार्ज है और हमारे पास टेस्ट चार्ज है बाहर से हम जो लाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज क्यों हमारे पास वो पॉइंट चार्ज है। ये पॉइंट चार्ज है। चार्ज इज सो स्मॉल दैट इट इज़ नॉट डिजर्ट द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज। जब हम ये चार्ज एक्स की तरफ लाते हैं, जब दोनों पॉजिटिव होगा तो ये दोनों आउटवर्ड है, तो इधर से ये क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल करेगा। इसके चार्ज की डायरेक्शन इस साइड पे जाएगी और इसकी इस साइड पे जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेगा। अगर नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन होगा। एक ये नेगेटिव कर रहा है फॉर एग्जांपल और ये पॉजिटिव हो गया, तो फिर ये चार्ज जो है ना क्यों ये इस तरफ पे जाएगा, क्योंकि ये आउटवर्ड है और नेगेटिव का इनवर्ड होगा, इस साइड पे होगा, तो वो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड पे आ जाएंगे। Then by Coulomb law, the force experienced by inward positive test charge Q naught due to the field of point charge Q, F हमें पता है, Coulomb law हमें पता है, फिजिकल टू Q naught divided by R square into R cap डायरेक्शन है। द फील्ड इंटेंसिटी की F की जगह हम वैल्यू फुट कर लेंगे Q naught के साथ Q naught कट जाएगा, तो हमारे पास बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ F इज इक्वल टू Q naught डिवाइड बाई R square into R डिवाइड बाई Q naught के साथ कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर होगी K इंटू Q डिवाइड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। फैक्टर किस चीज़ पर कर रहा है? इंटेंसिटी। पहला, जितना चार्ज ज़्यादा होगा, फार्मूले में E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना चार्ज ज़्यादा होगा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा, E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R से, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। कि E is directly proportional to Q and N is inversely proportional to R square। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, इसके बाद अल्लाह हाफिज़।